योगी की कोई रजिस्ट्री नहीं है गोरखपुर या पूरी यूपी कि हम योगी योगी कहेंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो कंगना रनावत की औकात जूती के बराबर है। सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है। अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। बाबा की गर्मी नहीं, 10 तारीख के बाद उनको ठंडी लग रहेगी। मंदिर में, वहीं मंदिर पर ही भेजेंगे उन्हें, उठाकर वहीं पे फेंकेंगे, मंदिर में ही जाएंगे वो। सुनो ये बाबा, मान लो अपनी हार, यहाँ पे आ गए गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़, और यहाँ पर चुनौती देने आए हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण। वो कितना मुकाबला कर पाएंगे ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। अंबेडकर मूर्ति हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे उसके सामने, ठीक सामने, और यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं से, उनके लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई वो उनका जो जोश, जुनून और जो जज्बा है वो बरकरार है, या फिर इसके बाद सूबे के मुखिया है, 300 से ज़्यादा उनकी सीट है और दावा कर रहे हैं कि इस बार 350 के पार। और साथ में भाजपा के एक नेता MLA तो ये तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो क्या वो डरे हैं, सहमे हैं, या फिर इसके बाद बेबाकी से चुनाव लड़ रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सारे मर्दों के बीच में आप महिला हैं। हाँ, पहले शुरुआत महिला। ये शेरनी भी चंद्रशेखर भाई ने बनाई है। अच्छा, शेरनी, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा कि हर मुसीबत का मुकाबला आप डट के करिए, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। वो तेलंगाना के एक विधायक है T राजा, वो कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। देखिए, ये बात उनको लगता होगा, लेकिन हमने आज तक योगी योगी नहीं कहा। हम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हमारे सर पे एक बब्बर शेर का हाथ है, हमें कोई डरा नहीं सकता। ये जो डरने वाले और होंगे, जो मीडिया में बोलते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, ये और लोग होंगे, वो हम नहीं हैं। आप तमाम लोगों से सवाल है, आप तमाम लोगों से, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, योगी जी को के लिए मेरा फरमान है, उनसे जाकर के बोल दीजिएगा उनके लिए स्पेशल कि यूपी में यदि रहना है तो रावण रावण कहना है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा आप लोग रावण रावण एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो सवाल आपने उठाया कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, मैंने नहीं उठाया, जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। सुन लीजिए ना भाई, यही कहते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, या गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये ऐसी बात नहीं है। योगी की कोई रजिस्ट्री नहीं है गोरखपुर या पूरी यूपी कि हम योगी योगी कहेंगे। हम उनके गुलाम थोड़ी ना है। हम देखो, बुलडोजर 10 मार्च के बाद, अभी छुट्टी पर है, बुलडोजर 10 मार्च के बाद आ जाएगा। तो बुलडोजर चला तो देखें, वही हालत हो गए उनकी, डर के मारे निकल नहीं रहे। एक मैं अंतरस कहता हूँ, हाँ, सुनो ये बाबा, मान लो अपनी हार, यहाँ पे आ गए गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद। ये भीड़ देखिए, ये जो मैं कहना चाहती हूँ, ये देश आज भी संविधान पे चलता है, किसी मनुस्मृति या इन लोगों की बातों पे नहीं चलता। तो इस देश में, हमारे संविधान में 5 साल तक कोई भी नेता, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो MP MLA हो, कोई भी हो, 5 साल बाद अगर सही से काम करेंगे तो फिर आएंगे, काम नहीं करेंगे तो उन्हें, यही जनता उन्हें कहाँ पहुँचा देती है ये पता लग जाएगा। वो तो कह रहे काम इतना बढ़िया क्या कि सारे गुंडे मवाली सब जेल के अंदर है, सब उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम रेप प्रदेश हो चुका है। राज आ गया है, बहन बेटियां सुरक्षित है, महफूज है पूरी तरीके से। हाँ, तो गाय राम क्या है? राम राज एक शोषण है। क्या है? शोषण है। राम राज पुराना राज लाएंगे, पुराना राज नहीं आना चाहिए। जो संविधान से चल रहा देश उस तरह चलना चाहिए। अच्छा। ये राम राज क्या है? राम राज में क्या होता था? किसको न्याय मिलता था? सबके साथ न्याय, सबको सम्मान। सबको सम्मान तभी मिलेगा जब चंद्रशेखर भाई आएंगे। चंद्रशेखर भाई आएंगे तब मिलेगा, तभी सम्मान मिलेगा। इसमें सम्मान कोई नहीं मिला। एक बात आपको बता दें जो बड़ा ही दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ पहली 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से, लेकिन पहली बार वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई उनको मुकाबला देने के लिए चंद्रशेखर रावण कूद पड़े हैं। तो मुकाबला दिलचस्प हुआ है या नहीं है, इसलिए मैं ग्राउंड पे आया हूँ लोगों से समझने के लिए, जानने के लिए। तो उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह है, जुनून है, वो हाँ, आप बताइए। योगी जी के हमारा ये कहना है, चलेगा या कमल?
केतली चलेगा, यहाँ कमल नहीं तो गर्म केतली हो गया चलेगा। एकदम। योगी जी से कहना है कि वो तो बाबा जी गर्मी निकाल देंगे। बाबा जी गर्मी नहीं, 10 तारीख के बाद उनको ठंडी लग रहेगी। ठंडी? हाँ, ठंडी लगेगी उनको। शिमला बोले बना देंगे। हाँ, तो उनको ठंडी लगेगी गर्मी के बाद। आप बताओ योगी भाई। जी से हमारा ये कहना है कि वो आए थे मंदिर में, हम वहीं मंदिर पर ही भेजेंगे उन्हें, उठाकर वहीं पे फेंकेंगे, वहीं मंदिर जाना में है। ही जाएंगे वो। हाँ, तो मठ तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मठ हाँ, है। बस वहीं हाँ रहेंगे, तो फिर यहाँ बाहर से नहीं अपने निकल घर पाएंगे। जाएंगे मंदिर पे। देखिए, संविधान ये कहता है कि हम सभी को समान अधिकार देते हैं। योगी हैं वो भी संविधान के हिसाब से चलेंगे तो हमारे बीच में रहेंगे, अगर संविधान को मानेंगे। लेकिन अगर वो मनुस्मृति या गुंडाई या ठाकुरवाद या बुलडोजरवाद से चलेंगे तो हम उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे। अभी आप बताओ भाई, इधर आ जाओ, आप आगे बताओ, क्या लगता है कि केतली गर्म हो जाएगा? बिल्कुल सर, एकदम 100% उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। एकदम दम गर्म है। एकदम एकदम चाय सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है। हाँ। अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। नीला झंडा? जी बिल्कुल। तो नीला झंडा तो मायावती की जी का भी। नहीं 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 नहीं, हाँ? मैं भाई की बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा चंद्रशेखर हूँ। आजाद की। हाँ, भाई तो के ये बाहर से आए हैं, तो लगता है कि जमीनी ने यहाँ गोरखपुर जो गढ़ है बाबा का, वहाँ चुनौती दे रहे, कितना टफ होगा? एकदम बिल्कुल। हाँ। यहाँ से जाएंगे उत्तराखंड, हाँ। वो भी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हाँ, उत्तराखंड? हाँ एकदम बिल्कुल जाएंगे। वो गोरखपुर एकदम भूल चुके हैं। मठ है उनका बगल में। रात में नींद नहीं आती है उनको, लखनऊ से रात में नींद नहीं आती है। आप बिल्कुल। बताइए क्या बोल रही थी? ये इस देश में जब प्रधानमंत्री आए तो क्या बोले थे कि मैं तो चाय वाला था। हाँ। चाय वाला था बोला था कि नहीं भाइयों, है ना? लेकिन चाय का बाप कौन होता है? केतली वाला होता है कि नहीं होता है? तो केतली चलेगी ना, केतली से ही देखिए। अब आप चाय गर्म कहाँ होती है? केतली में ही आकर उन्हें यही शरण लेनी पड़ेगी। और आप एक बात बता दें कि बाहर लोग कह सकते हैं जिनके मन में डर है कि हाँ योगी जी जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अंदर जाकर बात करिए, किसी के भी घर में घुस जाइए, वहाँ जाकर बात करिए, तब बताएंगे लोग असलियत, असली बात क्या है। कह रहे जो मीडिया चला रही कि भैया जमानत जब्त हो जाएगा। है ही, देखिए टक्कर तो है ही नहीं। योगी जी कहीं भी नहीं है हमारे सामने। हम लोग स्थानीय हैं यहाँ पे। हाँ बताइए। देखिए, बोले जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत क्या जब्त हो जाएगी? उनकी खुद जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए हाँ। कि उन्होंने गोरखपुर के मुसलमानों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। डॉक्टर कफील को जाति आधार पर मुस्लिम होने के नाते उनको सस्पेंड किया, जेल भेजने का काम किया। ब्राह्मण जो है उनसे खपा हुआ है, जो अष्टभुजा शुक्ला जो बीजेपी के थे। तो वो तो कह रहे हैं सीधा 80 बनाम 20। सीधा कौन 80 कह रहा बनाम है? 20। योगी आदित्यनाथ का बयान है। योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 पे नहीं चलना है, वो सिर्फ 15 की बात कर रहे हैं। हाँ। योगी 80-85 की बात करेंगे तो उनके पाले में नहीं जाने वाली है गेंद। एक सभा एक 15 की वो- बात भी नहीं हो रही, अब तो कुछ पूंजीपतियों की बात हो रही है। अब तो उन 15 को भी भूल चुके हैं। वो 15 भी उन्हें गाली दे रहे हैं कि इन्हें भगाइए, हमें पहले का शासन ही ठीक था इससे। तो अच्छा, आप तमाम लोग से एक सवाल है कि बाहर से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, रावण जी मतलब चुनौती दे रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, क्या लगता है कि बाहरी बनाम स्थानीय हो पाएगा यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी भी जब गोरखपुर आए थे तो वो भी बाहरी थे, उत्तराखंड से आए थे, उत्तरांचल से। वो बाहरी नहीं थे। जब वो बाहर से आके चुनाव जीत सकते हैं यहाँ पे, तो चंद्रशेखर भाई जो कि सब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सबके दुख सुख हर जगह पे उपस्थित होने वाले नेता हैं और संविधान की बात करने वाले देखिए, हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ रणनीति के माध्यम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी कॉर्पोरेट मीडिया है वो तो बिकी हुई है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस लड़ाई को राम और रावण में मत बदलिएगा, ठीक है ना? कंगना रनौत ने तो कह दिया ये भी कि 2014 के बाद संविधान, ये जो देश आजाद हुआ है 2014 के बाद देश देखिए, आजाद ऐसा ना उनको जानकारी नहीं है, और उनको जानकारी नहीं। तो मैं देखिए कॉर्पोरेट मीडिया से तो मैं ये समझ सकता हूँ कि वो उनको बढ़ाता है, लेकिन जमीनी स्तर की मीडिया वो समझ सकती है। आप क्या कह रहे हैं? कंगना रनौत ने कहा था 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। वो बिल्कुल मूर्ख, निहायत ही मूर्ख औरत है। उसको कोई अगर टैलेंट होता तो जाने क्या क्या कर पाती। अपने शरीर को दिखा कर अब तक टिकी हुई है। अगर टैलेंट होता तो शरीर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि भैया योगी आदित्यनाथ अगर नहीं जीते तो फिर सोचना क्या होगा। देखिए क्या होगा, तो वो जानती है ना, डर नहीं, मतलब उसके माइंड में भी है। मतलब नहीं, वो कह रही है कि मतलब जो राम राज लाया है फिर वो कूड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाँ, तो उसको पता भी लग जाएगा कि उसकी औकात कहाँ जाएगी। फिर वो बाबा साहब की वजह से आज इतनी ऊंचाई पर पहुंची है। अगर राम राज्य आ गया ना तो उसे पता भी लग जाएगा कि पैर की जूती बनाकर रखा जाता था, यहाँ पैर की जूती बनेगी फिर वो। आप क्या बोले थे? बाबा साहब का संविधान ही है कि महिलाओं को जो भी मिला बाबा साहब का ही देन है, ठीक है? वो तो कह रहे भाई कि 2014 के बाद देश कहने दीजिए, जिनको ज्ञान नहीं हो वो सब क्या करेंगे, क्या कहेंगे? उसको जाकर हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए। हिंदू कोड बिल जाकर पढ़े कि महिलाओं को अधिकार किसने दिए और क्या क्या अधिकार दिए। अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो कंगना रनावत की औकात जूती के बराबर है। युवा क्या करने वाला है? युवा यहाँ से चंद्रशेखर भाई को जिताने वाला है और पूरा सारी जितने युवा हैं सभी लोग चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से केतली जीत रही।
रही है। केतली गर्म हो गई है। एकदम केतली गर्म हो गई है कि कमल एकदम गर्म हो गई है, एकदम गर्म हो गई है, जीत रही है केतली। चाय निकलने वाली है, चाय? चाय निकलने वाली है। एकदम ठंडी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। सबकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ पे। जमानत जब्त हो जाएगी। एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं। आप तो भाई क्या बोले, आप ये बोले गर्म हो गई है, ठंडा हो गया, मतलब मुख्यमंत्री जी जीत रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही